क्या आपने कभी गौर नहीं किया बाइबल में कि परमेश्वर अब्राहम को क्यों कहता था कि मैं तुझे कनान देश दूंगा? इजराइलियों को क्यों कहता था मैं तुझे हित्तियों का, अमोरियों का, यबूसियों का, कनान का देश दूंगा? क्या क्या दुश्मनी थी परमेश्वर की कनान से? क्योंकि वो कनानी, वो हित्ती, वो सारे जितने आप वंश पढ़ते हैं जो परमेश्वर ने कहा था मैं तुमको दूंगा, वो सारे उसी बेटे के वंश हैं जिसने अपने बाप को नंगा देखा था। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप नीनवे देख लो, उसी हाम से निकला होगा, नूह के बेटे से। आप मिस्र देख लो, वो नाम आपको वहां मिलेगा। वही योना नबी निनवे को गया था तौबा करवाने के लिए उनकी, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर थे। और किसका वंश थे वो? उसी बेटे का जिसने पाप किया था। और अगर आप बाइबल की गहरी स्टडी करें, आपको मालूम होगा कि निनवे जो शहर था उसको बार बार लूटा जाता था, बार बार वो प्रॉब्लम में फंसता था, बार बार उस पर अटैक होते थे। इसके बावजूद फिर भी उनका मन नहीं किया कि वो परमेश्वर की ओर मुड़े। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कितना फायदेमंद है धर्मी रहना, क्योंकि एक पापी अगर आशीषित भी हो जाए तो बाइबल कहती है उसकी आशीष बनी नहीं रहेगी। और परमेश्वर धर्मी का ध्यान रखेगा, उसके वंश का ध्यान रखेगा। वो आज सफर कर सकता है, आज मुश्किल में हो सकता है, पर कल उसी का यीशु मसीह के नाम में है। मैं घोषणा करता हूं कल आपका है चर्च, वो आपके बच्चों का है, वो आपकी फैमिली का है। आमीन। ऊंचा तो यह आशीष आपकी है। इसलिए मैंने कहा कितना फायदेमंद है धर्मी रहना, क्योंकि पापी अगर फलवंत भी हो जाए तो वो कटने के लिए होगा, बाइबल कहती है। जब परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा सारी पृथ्वी का नाश किया, नूह और उसके 3 बेटे, उसकी 3 बहुएं और उसकी पत्नी बची, और एक लड़के से फिर पाप शुरू हुआ, और उसका कारण नूह खुद था। बाइबल कहती है उसने इतनी शराब पी कि वो बेसुध हुआ। इसलिए बाइबल कहती है मदिरा चाहना रईसों को नहीं फबता। अगर आप स्पिरिचुअली रईस होना चाहते हैं, मदिरा आपको नहीं फबती, वो आपके लिए नहीं बनी। शैतान जितने मर्जी आपको वचन से आपको एग्जांपल्स दे, लेकिन वो रॉन्ग ही रहेगा हमेशा। हालेलुया। और वो व्यक्ति जिन्होंने अपने बाप के नंगेपन को ढका, बाइबल कहती परमेश्वर ने उन्हें फलवंत किया, और आने वाले सभी देश, ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने उन लोगों के लिए रखी। वो आप देख लो, आपने धर्मी की साइड पे रहना है या अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करना है। अगर आप धर्म की साइड पे रहेंगे, यीशु मसीह की साइड पे रहेंगे, होली स्पिरिट की साइड पे रहेंगे, तो एंड में विक्ट्री आपकी होगी। शैतान आप पे कब्जा नहीं कर पाएगा। आमीन। छोटा चर्च, आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? एक पापी जितना मर्जी फलवंत क्यों ना हो जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर उसके साथ है। एक व्यक्ति पाप करने के 1 महीने बाद दुनियावी रूप से अगर आशीषित हो जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने उसके पाप को लीगल कर दिया या एक्सेप्ट कर लिया। हालेलुया। आपने आज चूज करना है, चुनना है, आपने किस तरफ रहना है, परमेश्वर की तरफ, शरीर की तरफ, शैतान की तरफ, किसकी तरफ आप रहना चाहते हैं? अगर आप परमानेंट रहना चाहते हैं, ब्लेस्ड रहना चाहते हैं, स्ट्रांग रहना चाहते हैं, आपको परमेश्वर की तरफ रहना पड़ेगा। आपका शरीर मानेगा नहीं, वो आपको अपनी ओर लेके जाएगा, लेकिन उसके अलग नुकसान हैं। आप सुरक्षा से बाहर हैं, आप अपने आप के ऊपर हैं। और कब तक चलेंगे अपने आप के ऊपर रह के?
जिस नगर की सुरक्षा यहोवा न करे, जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा, बाइबल कहती। आप तैयार हैं धर्मी रहने के लिए? देखो कितनी बड़ी इंकरेजमेंट है ये, कितनी बड़ी इंकरेजमेंट है बाइबल में कि उन लोगों का क्या हुआ जिन लोगों ने परमेश्वर का साथ नहीं रखा। ए लड़के हट जा, कितनी फोटो खींचेगा तू, थोड़ा स्पिरिट में रह के काम करो। सुनो मेरी बात, अपने पड़ोसी को बोलो धर्मी बन, इसी में तेरा फायदा है। हालेलुया। कितनी बड़ी ये इनकरेजमेंट है हमारे लिए कि जो लोग धर्मी रहे हैं बाइबल में, परमेश्वर ने उनकी सुधि ली है, इमरजेंसी में उनका साथ दिए, उनको छोड़ा नहीं, उनको त्यागा नहीं। और कई बार हम इतने मंद बुद्धि या आप कह लो कि डंगर बुद्धि हो जाते हैं, पशु बुद्धि हो जाते हैं कि हमें अपनी लाइफ के आसपास हो रही घटनाओं से यह समझ नहीं आता कि परमेश्वर हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जब नीनवे पे अटैक होते थे और बार बार उनको लूटा जाता था, उन्होंने कभी यह कोशिश नहीं की है जानने की कि हम उस वंश से निकले हैं जिन पे परमेश्वर का श्राप है और हमको परमेश्वर की ओर मुड़ जाना चाहिए। लेकिन उन्हें लगता था कि ये नॉर्मल चीजें हैं, घर में सब तरह की मुश्किलें ये नॉर्मल है, सबके घर ऐसे ही। फाइनेंशियल ट्रबल सबके ऐसा ही है, बीमारियां घर में लमक रही हैं, टपक रही हैं, सबके घर ऐसा ही है। नहीं भाई, सबके घर ऐसा नहीं। हालेलुया। वो इतने सेंसिटिव नहीं थे, ये देख सकते कि हम पे अटैक क्यों हो रहे हैं बार बार, हमें इन अटैक्स के नीचे क्यों हैं, हमें बार बार क्यों लूटा जा रहा है, क्योंकि हम यहोवा से दूर हैं और उस वंश के बेटे और बेटियां हैं जो वंश परमेश्वर से दूर था और जिस पे परमेश्वर का श्राप था। इसलिए आज जब एक व्यक्ति मूर्ति पूजा घराने से निकलता है, बाइबल कहती है जो मूर्तियों को पूजेगा उस पे श्राप रहेंगे, क्योंकि वो ना बोल सकती ना सुन सकती और तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। लेकिन हम कभी भी इतने सेंसिटिव नहीं होते कि इतने ट्रबल हमारी फैमिली में क्यों है, क्योंकि परमेश्वर से हम दूर हैं और श्रापों के नीचे। और जब हम सेंसिटिव हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं और अपनी लाइफ के आसपास की घटनाओं से समझने लगते हैं कि परमेश्वर हमें किस दिशा की ओर लेके जाना चाहता है, तब आपका राइज, आपका ऊपर जाना तब शुरू होता है यीशु मसीह के नाम में। तब आपका फलवंत होना शुरू होता है, आगे बढ़ना शुरू होता है। आप उन बंधनों को तोड़ते हैं जो आपकी फैमिली में श्राप, जो आपके जनरेशन से हैं, वंशों से हैं, आपके अंदर घुस चुकी हैं, वो चीजें समा चुकी हैं आपके अंदर, वो श्राप, वो बीमारियां, वो शैतान के कब्जे, आप उनसे निकलते हैं यीशु मसीह के नाम में। और मैं घोषणा करता हूं, आज जो व्यक्ति तौबा के मूड में आया और तौबा करके जाएगा, आप छूटेंगे और छुड़ाने वाले होंगे। मैं नहीं जानता ये आमीन किसका ऊंच है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि जो सीरियस है आज, मैंने कहा आप छुड़ाने वाले होंगे और छूटेंगे भी यीशु मसीह के नाम।